दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या जहाँ सोते हैं वहाँ पर दीपदान करता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मंदिर में दीप जलाता है उसे विष्णु लोक में जगह मिलती है। जो दुर्गम जगह दीपदान करता है वह कभी नरक में नहीं जाता, ऐसी मान्यता है। देव दीपावली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर लाखों की संख्याओं में दिए जलाए थे और दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाने लगा। दोस्तों, आइए मैं और आप साथ में मिलकर देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। इस वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा तथा इन राक्षसों के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुँचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियाँ मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। दोस्तों, पुण्य फल की प्राप्ति के लिए धार्मिक पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ का वर्णन किया गया है, जैसे गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, हवन, गौ सेवा, व्रत, उपवास और भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा कहा गया है कि ये सब करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब नियमों का पालन करना हर किसी के लिए संभव नहीं है और बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं कि हमसे एक काम नहीं हुआ तो दूसरा क्या होगा, और वो इस सोच में पड़कर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी हमें समय मिले, दिन में, रात में, जब भी हम सोने जा रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं, तो धार्मिक कथाओं का श्रवण हमें ज़रूर करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में ही दीपदान कीजिए, अपने घर के मेन गेट के बाहर
दिए जलाइए। तुलसी तो हमारे आजकल के घरों में हर किसी के घर में तुलसी है, सभी तुलसी माता की पूजा करते हैं। तो तुलसी के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे आप दीपदान ज़रूर कीजिए। और अगर मन पवित्र है ना और खुशियाँ हैं तो एक छोटा सा किया गया कर्म भी हमें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। कुछ नहीं करने से थोड़ा बहुत कुछ करना, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए संभव है, जितना ही संभव है उतना करना बहुत अच्छा होता है। हम हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि हम ये करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, कल हम दान करेंगे, परसों हम ये करेंगे। ऐसे सोचते सोचते हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना संभव हो उतना ज़रूर कीजिए। भगवान शिव आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए।